अगर तुम्हारी ये है कि मैं इसलिए सेवा कर रहा हूँ हनुमान चालीसा हनुमान जी को 5 रुपए भोग लगाऊं कि मुझे लॉटरी खोल दे, तो हनुमान जी खुद अपनी खोल देंगे, तुम्हारे क्या के लिए खोलेंगे? जब लॉटरी तुम्हारे 5 रुपए में खुलती है हनुमान जी, तो हनुमान जी खुद ही खोल देंगे। वो हनुमान जी के पास में गया एक व्यक्ति, एक हनुमान जी का मंदिर था, उसे 1 किलोमीटर दूर एक राम जी का मंदिर था, श्री राम और सीता और लक्ष्मण। व्यक्ति गया कि श्री रामचंद्र कृपालु भजन भाई कंजलोचन कंजम पदगंजारण ऐसा स्तुति किया, और उसने भगवान राम खुश हुए। सब अच्छे बोल कैसे आया, उनको मेरी पत्नी खो गई है। उनके देख भाई ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, ये एक मील दूर हनुमान जी बैठे, ये वो काम करते हैं, मेरी खुद की पत्नी खो गई थी तो मैं तो ढूंढ नहीं सका। तो हनुमान जी तुम आ जा, तो डिपार्टमेंट बंटे हुए। अब तुम नवकंज लोग सुनते राम जी के पास करते, राम जी के पास तुम्हारी पत्नी खोई हुई कहाँ चलाएंगे राम जी बेचारे, तुम नहीं ला सकते, उसके लिए तुम्हें हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा। और तुम सारी वो कहते भाई तुम बेकार है, 1 घंटे मेरा आरती बोल कुछ फायदा नहीं, मैं खुद भी नहीं बेचा 13 साल भटकता रहा, मैं तो कुछ नहीं, वहां जा वो काम करेंगे। और तुम हनुमान जी के पास जाओ कि बस मेरी शादी नहीं हो रही है हनुमान जी मेरी कुछ करो, ओके भैया मैं खुद कुंवारा हूँ, पितर हूँ, मैं खुद अपनी लड़की ढूंढ नहीं सका, तेरे कहां से लाके दूंगा भैया, वो तो मैं ही लिया था। हमने क्या किया, देवताओं को अलग अलग बांट लिया है, ये देवता ये काम करेंगे, ये देवता ये काम करेंगे, ये देवता ये काम करेंगे। इसलिए इन देवताओं के पास तुम अगर लॉटरी के लिए सट्टा के लिए 5-5 रुपए रखे, और आज जो सेवा का तात्पर्य है निस्वार्थ भाव से सेवा होनी चाहिए तुम्हारी, कोई स्वार्थ नहीं हो, मगर सेवा होनी चाहिए तुम्हारी, और सेवा के साथ त्याग होना चाहिए। त्याग वह जो तुम्हें सबसे प्रिय हो, त्याग उसको कहते हैं। तुम्हारे पास 5 किलो मिठाई और 1 गुलाब जामुन रख दिया, वो त्याग नहीं है। तुम्हारा केवल 1 रोटी और 1 रोटी का आधा रोटी तुम दान दे दो, वो त्याग कहलाएगा। तुम्हारे पास 5000 रुपए हैं, उसमें से 500 रुपए दे दोगे तो वो त्याग कहलाएगा। मगर त्याग ऐसी स्थिति पे होना चाहिए जहां उसका सदुपयोग हो सके। तो मुझे अगर त्याग करके और 100 रुपए ला करके और एक कुर्ता पहना दोगे तो त्याग तुम्हारा नहीं, यूज जैसे हो। मेरे आगे ही कुर्ते 40-50 पड़े, 200 पड़े, तुम्हारा उस कुर्ता मेरे काम नहीं आएगा। तो मुझे और मैं मतलब तुम मुझे मिठाई ला के खिला, मैं तो मिठाई खाता ही नहीं, और तुम मिठाई का डब्बा ला के, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इसकी अपेक्षा कोई संस्था का काम हो, जैसे संस्था में, और ये लोग आज जिसने भी हॉल बनाया, मैंने तो पैसे लेके खरीदा, पर जिसने भी ये बनाया होगा उसको भी ये पुण्य मिल रहा होगा जो तुम मंत्र जाप कर रहे हो, चाहे उसका 100वां हिस्सा मिलता हो, चाहे 1000वां हिस्सा मिलता हो। मगर यहाँ एक अच्छा कार्य, अगर मैं नहीं होता, दूसरा या शराब पार्टी खोलता, यहाँ पर टेबल लगा देता है, शराब विस्की की बोतल होती है, पीते, नाच गाने होते, ऊपर को देखता नहीं तो नाच गाने होते, वैसा भी हो सकता था। मगर शायद उनके कुछ पुण्य अच्छे होंगे पूर्व जन्म के, कि यहाँ मंत्र साधना हो रही है, तपस्या हो रही है, अच्छे मंत्र हो रहे हैं, गंदा काम नहीं हो रहा है। अब इसमें अगर तुम एक वायरिंग लगा दो, एक फुल गायक, तो वो तुम्हारा त्याग है, क्योंकि इससे जो और साधना करने वाले उनको एक लट्टू और काम आएगा। मेरे 500 रुपए का कपड़ा पहनने की अपेक्षा 1.25 रुपए का लट्टू लगाना ज्यादा उपयोगी रहेगा। उदाहरण लेकर समझा रहा हूँ। त्याग का मतलब वह होता है, सेवा का मतलब वो होता है आप खुद वो लगाएं कि यहाँ एक बोर्ड अच्छा नहीं है, एक बोर्ड लगाना चाहिए। ऐसा कहकर के, ऐसा मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ कि तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें उदाहरण लेकर समझा रहा हूँ। चाहे ये हो, चाहे संतोषी माता का मंदिर हो, चाहे जगदम्बा का माता का मंदिर हो, कहीं पर भी जहाँ त्याग की प्रवृत्ति होती है वहां त्याग भावना तुम्हारी होनी चाहिए, और जहां जरूरत हो वहां तुम्हें करनी चाहिए। सेवा, सेवा के बाद त्याग, त्याग के बाद समर्पण। जहां तुम्हारा समर्पण की भावना है, समर्पण का मतलब है कि आप जो कुछ है अपनी तरफ से पूरी समर्पित कर दीजिए, अपने आप को उसमें लीन कर दीजिए। जब समर्पण हो जाएंगे तब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब लोटा बिल्कुल खाली हो जाएगा तो पूरा भर जाएगा। अगर तुम्हारे चित्त पर पूरा चित्त भरा हुआ है, दिल भरा हुआ है, पूरा ललाट भरी हुई है, तो उसमें नए अक्षर नहीं लिख सकता कोई भी, मेरा उपदेश बेकार जाएगा। तुम्हारा बिल्कुल कोरा कागज लेके आओगे तो उसमें जो भी पंक्तियां लिखूंगा तुम पढ़ सकोगे। पहले से भरा हुआ, उसमें झूठ, छल और कपट और व्यभिचार, बदमाशी, छल और सब कुछ लिखा हुआ है, सब भरा हुआ है कागज। अब उसमें क्या लिखूंगा मैं, कहां से लिखूंगा? समर्पण का मतलब है कि जो कुछ मैं आज खाली हूं, बिल्कुल आपके चरणों में हूं, अब आप जो कुछ मुझे बनाना चाहें बनाइए, क्योंकि अभी तक की जिंदगी मैंने जी ली, अब आप मुझे जी के दिखाइए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। जो आप कहेंगे वैसा करूंगा। फिर उसमें तुम्हारा पद काम नहीं आएगा कि तुम बहुत महान हो, ये कोई वैल्यू नहीं रखती। फिर तुम करोड़पति हो, ये भी कोई वैल्यू नहीं रखता। समर्पण का मतलब है तुम कुछ हो ही नहीं, फिर तुम समर्पण भी करो और थोड़े कुर्ते का करोड़ का झटकोर, मैं मतलब एक ऑफिसर हूं, तो तुम्हारा समर्पण नहीं है फिर वो। या तुम बहुत विद्वान हो, वो समर्पण नहीं है। समर्पण का मतलब है तुम कुछ नहीं हो, मैं बिल्कुल खाली हूं। अब मेरे पास न पद है, न प्रभुता है, न पैसा है, न धन है, न दौलत है, वो जो कुछ है मेरे घर में पड़ा है।
यहां पर जो मैं हूं वह बिल्कुल पूर्ण भाव से आपको समर्पित हूं। ये समर्पण है। जब ये स्थितियां आती हैं तब उस चैतन्यता से शिष्यता में आता है, तब वो शिष्य बनता है। तुरंत शिष्य नहीं बनता, पहले जिज्ञासु बनता है, फिर चैतन्य बनता है। चैतन्य के तीनों बिंदु उसके जीवन में आते हैं, तीनों बिंदु आते हैं तो शिष्य बनता है। और जो शिष्य बन जाता है, शिष्य का तात्पर्य है, संस्कृत में इसका अर्थ है नजदीक जाना। शिष्य और गुरु के नजदीक जाता है। नजदीक जाने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल उसके सीने सीना भिड़ा के खड़े हो जाओ, ये शिष्य का मतलब नहीं। गुरु जी आपने कहा था, मैं हैदराबाद में गया अभी 4-5 साल पहले की बात। मैं गुरु पूर्णिमा का अवसर था, मैं गंगोत्री से आ रहा था, उसमें से कई लोग यहाँ होंगे साथ में। वहां एक शिष्य था, उसने बड़ा आयोजन अच्छा किया। उन सब 200 शिष्य मेरे साथ में थे, उनको ठहराने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी की। जब हम हैदराबाद में घुसे तो उसने बैंड बाजे लाया, बेचारे को खूब खुशी मनाई। जिस धर्मशाला में जिस जगह पर हमें ठहराने की व्यवस्था थी, वो गेट पर वो खड़ा हुआ आरती लगा करके, और उसमें बड़ी बड़ी बत्तियां लगाई थी, मोटी मोटी बत्तियां, रुई की, घी की भरकर की बत्तियां लगाई। और बत्तियां लगाने के बाद जब मैं घुसने लगा, आरती करने लगा, स्वामी गुरु आरती होती है, गुरु की आरती करके उसको अंदर ले, तो मैं भी खड़ा हुआ, भाई के साथ में थी, पीछे से भी थे। अब वो ठेठ आरती लाते लाते ठेठ यहाँ तक ले आए। अब मैं मुंह नीचे ठेठ और लाया, मैं अब पीछे तो गर्दन अब कितनी जाएगी बेचारे। अब मैं संकोच के मारे, और उनके भी बेचारे भाई बहन सब मंदिर से आए। मैं कुछ कहूंगा तो इसको बुरा लगेगा, मैं कहा नहीं कहूंगा, अब मेरे बाल जलेंगे, अब मैं महान बन जाऊंगा। तो मैं और ये पीछे करता हूँ, और जय गुरुदेव दया निधि। अब मैं दया निधि नहीं, अब तो अस्पताल निधि हो जाएगा। तो मैं हाथ से उसकी आरती को उसको, ये क्या? अरे मैंने कहा भाई आरती क्यों नहीं घुसी, ऐसा आप कब गवाते हैं? तो एक बार आया तो फंस गया, उसका मतलब ये तो मुझे सीधा यहाँ अस्पताल घर ही पहुंचा दो। मैंने तुम दूर से आरती करो, नहीं गुरु जी, बार बार थोड़ी होता है ऐसा, मौका बार बार थोड़ी आता है, आज ही आया। और वो आरती लगी डाला, उसकी लपट मेरे लगे, वो दयानिधि ने हितकारी, वो बहुत मुश्किल से पूरी हुई। तब तो मेरा शरीर, वो चेहरा लाल सुर्ख ऐसा हो गया। मैंने भाई बेचारे घबराई, सोचा कुछ हो गया गड़बड़। वो मेरे तो ताके मेरे हाथ से टल्ला मारे, तुम टल्ला मार, मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं तो फंसा हुआ हूँ यहाँ से बीच में। अब वो दिन हितकारी तो हो गया, तो ये हितकारी हो, कोई भला करे, मेरा तो मर्जी इनकी। बाकी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जैसे मेरे नजदीक आ गए, ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल कल आके सीने से भिड़ करके खड़े हो जाओ तो लो गुरु जी आपने कहा नजदीक जाना, आ गया मैं आपको। मेरी हड्डियां तोड़ने की जरूरत नहीं है, प्राणों से प्राण जुड़ने की क्रिया है। आप हृदय से जुड़े, नजदीक आने का शिष्य का मतलब है। फिर जब 30 स्टेज में शिष्य होता है वो फिर नजदीक आता है। नजदीक आने का मतलब ये होता है कि फिर उसका चिंतन खुद का कुछ नहीं होता, फिर उसमें कुछ प्रश्न भी नहीं होते, तो ये भी चिंतन नहीं होता कि आडमास का आदमी है, देवता है कि क्या है। उसके जीवन में ये सब कुछ है, गुरु है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, यही सब कुछ है। तब वो जब चरण छूता है तब उसको चमड़ी नहीं दिखाई देती, उनको हरिद्वार दिखाई देता है, उनको मथुरा दिखाई देता है, फिर उनको वो चरणों में काशी दिखाई देता है। तब दिखाई देता है जब वो शिष्य बनता है, तब उसकी आंखें आंसू से भीगती हैं, तब वो अपने आप को समर्पण करने की पूरी क्रिया बनता है। और जब ऐसा करता है तो जो गुरु के पास है सब कुछ उसमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ कोई टेक एंड गिव वाला मामला नहीं है कि मैं मतलब जेब से निकाल करके कुछ दूं। गुरु प्राणों में स्थापन होने की क्रिया का मतलब है कि आप उनके नजदीक इतने चले जाए, उनके प्राण तुम्हारे प्राण एक हो जाए, उनकी देह तुम्हारी देह एक हो जाए। एक ही चिंतन है कि मैं कैसे इनको सुख पहुंचाऊं, क्योंकि ये शरीर मेरा है, ये जो गुरु का शरीर है ये मेरा ही शरीर है। अब गुरु के कांटा चुभता है और तुम्हें अपने दर्द होने लग जाए, सारी रात तुम तड़फो, जब मैं खाना नहीं खाऊं मान लो, और तुम्हें मतलब सारी रात छटपटाहट महसूस हो और एहसास करो कि अपने घर में क्यों छटपटाहट है, कोई तकलीफ तो है नहीं, मगर क्या बात है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या गड़बड़ है ये तब हो सकता है जब तुम्हारे मेरे प्राण जुड़ेंगे। ये तब जुड़ेंगे जब तुम शिष्य बन सकोगे, जो तुम्हारी आंखों में एक भाव होगा। साधना का मतलब है शरीरम साधयति स्वधर्म। जो शरीर को साधता है वह साधना है, शरीर को कंट्रोल करता है, शरीर को नियंत्रित करता है। और आपका शरीर नियंत्रित है नहीं, इसलिए शरीर नियंत्रित नहीं है कि आप 2 घंटे एक जगह आराम से बैठ नहीं सकते। हाथ पैर हिलाने पड़ेगा, कभी इस पांव को इधर करना पड़ेगा, कभी इस पांव को हाथ हिलाना पड़ेगा, कभी ऐसा करना पड़ेगा, कभी विश्राम लेना पड़ेगा, कभी जंबाई लेनी पड़ेगी। 2 घंटे आप प्रभु के चरणों में बैठ नहीं सकते। 15 मिनट आंख बंद करके उसमें लीन नहीं हो सकते। बैठते हैं और वो सांस आंख बंद करके बैठी और प्रभु कहते हैं हे राम जी ठीक है ना, और बहु थोड़ा दूध उफन जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना, हे राम जी ठीक है। अब दूध उफने नहीं उफने तुम्हें क्या मतलब, तुम प्रभु चरणों में बैठी हो, उफन जाएगा नहीं, बहु की ड्यूटी है, तुम्हारी क्या गलती है। मगर
अब दूध 10 रुपए किलो है गुरुजी, आप तो अभी बैठे बैठे बोल जाओगे 10 रुपए बर्बाद हो जाएंगे हमारे, तो बताना पड़ता है। आप अभी उठ के चले जाओगे 10 रुपए का कौन हिसाब करेगा? और बहू ज्यादा लखन नहीं है गुरुजी, उस बहू में ज्यादा होता है तो फिर मुझे ये करना क्यों पड़ता है? और कल आपकी आंख बंद हो जाएगी, तब दूध उठने का, तब क्या करोगे? फिर कौन कहने को आएगा? मगर वो प्रभु के चरणों में तो बोले, अब मर जाएंगे तब देखा जाएगा, दूध उठने का तो उठने का फिर देखा जाएगा। मगर हम उस मृत्यु को याद नहीं कर पाते, और हमारे पास जो भी समय बचा है, और आपका कितना समय बचा है ये तो आपको पता ही नहीं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था, और वो धर्म युद्ध था, छल युद्ध नहीं था, झूठ युद्ध नहीं था। और धर्म युद्ध का तात्पर्य था कि सूर्य अस्त होने के बाद में युद्ध नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, वापिस सूर्योदय होने के बाद में कौरव और पांडव आपस में युद्ध करते थे, और दिन भर युद्ध करते थे, और शाम को दुर्योधन और अर्जुन और भीष्म और ये सब पास में बैठ के भोजन करते थे, एक ही भोजनशाला में। युधिष्ठिर बैठा हुआ है और दुर्योधन भी बैठा हुआ है और भोजन कर रहे हैं, और वो अपने कौरव के खेमे में चला जाता था, वो पांडवों के खेमे में चले जाते थे, दूसरे दिन सुबह युद्ध करते थे, इसलिए इसको धर्म युद्ध कहा गया। और एक दिन शाम को, रात को 8-9 बजे की बात है, 8 बजे की बात है, युधिष्ठिर और भीष्म और नकुल और सहदेव और अर्जुन पांचों भाई मिलकर के ये मंत्रणा कर रहे थे कि कल कैसे युद्ध करें, किस पर प्रहार करें, किस तरफ जाएं, क्या करें, कौन से शस्त्रों का प्रयोग करें। और तभी एक कोई साधु आया और अड़क लगाई और भिक्षाम देहि की आवाज दी। सब पांचों पांडव निर्णय कर रहे थे कि कल युद्ध कैसे करना, और बीच में वो साधु आ गया, तो युधिष्ठिर ने कह दिया कि महाराज कल सुबह आना, कल सुबह आपको भिक्षा देंगे। युधिष्ठिर का कहना हुआ, भीष्म उठा, भीष्म क्या दुर्योधन उठा, और अर्जुन ने ढोल बजाना शुरू किया जोर जोर से। भीम ने कहा, अर्जुन क्या कर रहे हो, इतने जोर से रात्रि को युद्ध का नगारा क्यों बजा रहे हो, क्या है नगारा क्यों बजा रहे हो? उसने कहा, अब निश्चय हो गया, कल सुबह तक हम ये कम से कम युधिष्ठिर नहीं मरेंगे, ये गारंटी हो गई कि युधिष्ठिर झूठ बोलते नहीं, इसने कल सुबह भिक्षा देनी है, इससे सुबह तक तो मर ही नहीं सकते ये। युधिष्ठिर कहा, मैंने कितनी बड़ी गलती की, मुझे क्या मालूम कि घंटे पर बाद में जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा, मैंने एक सत्यवादी होने के बावजूद मैंने ऐसा आश्वासन कैसे दे दिया कि कल सुबह तुम्हें भिक्षा दूंगा, सुबह क्या होगा, मैं जीवित रहूंगा भी कि नहीं। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आपका समय कितना है, आपको ज्ञात नहीं है। संसार में कोई मशीनरी आप नहीं बता सकती कितना समय आपके पास है, आयु कितनी है, कोई विज्ञान नहीं बता सकता, कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता, कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते। और यदि आप सोचें कि ये ध्यान गुरुजी 2-3 साल बाद लगाना शुरू कर देंगे, और ये साधना जो आप कह रहे हैं, अभी थोड़े बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, उसको काम धाम सौंप दें, फिर आपके पास आएंगे गुरुजी और वो सब ध्यान वान सब लगाएंगे गुरुजी। अब कब शादी होगी, कब बहू आएगी, कब आप उसको सिखाएंगे रसोई बनाना, और फिर आप मेरे पास आएंगे तो इस बीच में कौन क्या हो जाएगी, मौत कब झपट्टा मार देगी मुझको और आपको कुछ पता नहीं है। इसलिए जो क्षण आपके पास में है वो आपके हैं, उन क्षणों का उपयोग करेंगे तभी आपके जीवन में पूर्णता आ पाएगी। और मैंने ये बताया कि उस पूर्णता तक पहुंचने के लिए जो कुछ ऊपरी बातचीत की जाती है, उस बातचीत से पूर्णता नहीं मिल सकती। साधना के माध्यम से, साधना एक ऐसा माध्यम है आपके और प्रभु के बीच में, उस साधना के माध्यम से ही उस जगह पहुंच सकते हैं।